हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अपने अपने जगह पे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। इसी के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी डिस्चार्ज के टाइम हर पेशेंट का एक ही सवाल होता है कि मैडम डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा का केयर कैसे करना है। इसका हमें एक एक टॉपिक प्लीज़ समझा दें। आज की ये वीडियो किसी पेशेंट के रिक्वायरमेंट पे ही बन रही है। पेशेंट की ही रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ मैं यहाँ से जाऊँगी, घर जाके भूल जाऊँगी, इसलिए मैं आपके यूट्यूब की वीडियो को बड़ा ध्यान से देखती हूँ। तो प्लीज़ इन सारी टॉपिकों पे आप एक वीडियो मेरे को अपलोड कर दीजिए, जिसको मैं जब भूलूँ तो वो रिमाइंडर के तौर पे देख सकूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई इतना प्यार तो दे रहा है इस वीडियो को। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाह रही हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि पेशेंट का केयर कैसे किया जाए, पेशेंट तथा बेबी का केयर किया कैसे जाए जब हम हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर जाते हैं। हाउ टू केयर आफ्टर डिलीवरी मॉम एंड बेबी। तो आज का इसका सबसे पहला टॉपिक अटेंडेंट का ये होता है कि मैम बेबी को फीड कैसे करा रहा है। मदर पूछती है कि क्या मैं लेट के फीड करा सकती हूँ? तो नहीं, आपको लेट के हर हाल में फीड नहीं कराना है। चाहे आपकी डिलीवरी मोड ऑफ सी सेक्शन हो, मोड ऑफ नॉर्मल हो, दोनों ही कंडीशन में आपको लेट के दूध नहीं पिलाना है बेबी को। इससे बच्चे को रिस्क हो सकता है। आप लेट के दूध पिलाएंगे, कभी कभी बेबी के सांस नली में दूध चला जाएगा या कान में चला जाएगा, तो इससे बहरापन होने के चांसेस रहता है। और अगर दूध लेट के पिलाते समय सांस की नली में अगर दूध चला गया तो बच्चा इमीडिएट नीला पड़ सकता है, बिल्कुल नील की तरह। तो ये रिस्की होता है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना है, क्रॉस मार्क करना है, नहीं पिलाना है लेट के दूध। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मैम बच्चों की मालिश कितनी बार हमें करनी है। तो डिलीवरी के बाद बच्चे का जो स्किन होता है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए मेरा ये कहना होता है कि आप मालिश उसको दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करें, बट प्यार से सॉफ्ट हाथों से, अपने हाथों से मालिश करें। किसी मेड के हाथों से ना मालिश करवाएं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती रब करते हैं। इससे बच्चे का शोल्डर उतर जाने का भी डर होता है। ये उतर जाएगा तो फिर बेबी को पेन होगा और वो शायद आपको समझ में आ भी जाए कि शोल्डर अपनी जगह से हिल गया है, या फिर हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए और बच्चा परेशान होता रहे। तो इसलिए आप अपने हाथों से प्यार से, चाहे बच्चे की माँ करे, चाहे बच्चे की दादी और नानी करे, अदरवाइज किसी मेड के हाथ में नहीं देना चाहिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब आप सामने आता है तीसरा क्वेश्चन कि क्या बच्चे को माँ का ही फीड कराएं, या अगर माँ के दूध से पेट नहीं भरता है तो गाय या भैंस के दूध हम पिला सकते हैं। तो मेरा कहना है कि भरसक पूरी अपनी कोशिश करें कि 6 महीने तक कम से कम माँ का ही दूध पिलाया जाए, क्योंकि माँ के दूध से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन 1% अगर माँ का दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, पहले तो आप अपने गायनों से भी कंसल्ट करेंगे। वो दूध बनने के लिए आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, पाउडर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। मे भी आपका दूध बन जाए इतना जिससे बच्चा आपका आपके दूध से पेट भर जाए। इन केस अगर नहीं उतरता है दूध आपका, तो उस कंडीशन में आप गाय या भैंस के दूध पिलाने से बढ़िया है कि आप लैक्टोजन वगैरह, अमूल वगैरह, अनेकों तरीके के दूध अवेलेबल है मार्केट में, आप वो लें। क्योंकि ये दूध जो होते हैं ये पतला होता है। गाय और भैंस का दूध जो होता है बच्चे को पचाने से थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा सवाल ये हो गया। अब रहा चौथा सवाल कि मैम बच्चे को फीड कराने के बाद हम डायरेक्ट बिस्तर पे सुला दें। मेरा ये कहना है नहीं। जब भी आप कभी फीड कराएं, चाहे वो दिन में कराएं चाहे रात में कराएं, बट बच्चे को कंधे पे रख के 5 मिनट तक थपकी जरूर लगाएं। हो सकता है जब उसकी शुरुआती दौर पे आप 5 मिनट लगाना पड़ेगा,
जैसे जैसे आप उसका दिन बीतता जाएगा, आप थपकी लगाएंगे गर्दन पे अगर रखेंगे तो बच्चा विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर गर्म करें, उसमें ठंडा पानी मिक्स ना करें, उसी पानी से हल्के में नहलाएं। थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी नहीं है साबुन और शैम्पू लगाना, ठंडी का दिन है तो किसी दिन वीकेंड पे एक दिन साबुन और शैम्पू लगा के अच्छे से नहलाइए, बट पर डे उसको डे वाइज बंद कमरे में बाथ टब रखिए, उसके अंदर उसके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी रख के डेली नहलाइए। नहलाने से बच्चा जो है अपने अच्छी नींद पूरा करता है, वो थकता है, थकने के बाद वो दूध पीता है, दूध पी के जब आप सुलाएंगे उसको खूब गहरी नींद सोता है। अच्छी नींद पूरी होने की वजह से बच्चे का वेट जो है डे बाय डे इम्प्रूव करता है। अब आती है बात पेशेंट पे। बच्चे को ये क्वेश्चन होता है कि मैडम डिलीवरी के बाद जब मैं घर जाऊं तो क्या मैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंडियन सीट यूज कर सकते हैं? तो नहीं, हमारे तरफ से बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। उससे क्या होता है कि स्टिचेस पे पेन होते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई होगी तो भी एपिस्टोमी जो लगी होगी, एपिस्टोमी में भी पेन होता है, ताकि खुल जाने का डर बना रहता है। सी सेक्शन के थ्रू अगर भी डिलीवरी हुई है तो आपको बार बार उठने बैठने से टाँकों पे खिंचाव आता है, वो चीज़ टाँकों के लिए बेटर नहीं है। तो कम से कम महीने 1.5 महीने तक आपको वेस्टर्न सीट यूज़ करना चाहिए। अगर घर में अवेलेबल नहीं है वेस्टर्न सीट तो मार्केट में तरह तरह की चेयर मिल जाती हैं जो कि इंडियन सीट पे आप यूज करेंगे, देन आप उसको वेस्ट में कर देंगे, साइड कर देंगे। इसका हो गया सोल्यूशन। दूसरा बात, पेशेंट ये पूछता है कि मैडम हम नहा कब सकते हैं? तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो आप नेक्स्ट डे से पर डे नहाइए, मौसम के अकॉर्डिंग। कि मौसम अगर ठंडी का है तो गर्म पानी से नहाइए, और गर्मी का भी है तब भी डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक गर्म पानी से ही आपको नहाना चाहिए। लेकिन नहाना आपको रोज है। उससे क्या होगा, आपका वाली जगह पे, स्कार वाली जगह पे जो है वहाँ पानी को इकट्ठा ना होने दें। नहाने के बाद आप कॉटन की जो सूती वाले तौलिया होते हैं उससे आप उसको सॉफ्टली रब करें, स्पंजली ऐसे ऐसे रब करें। ये नहीं कि बॉडी हार्डली आपको रगड़ना है उसको, ऐसा नहीं करना है। भोजन की रही बात, तो भोजन आप डिलीवरी के बाद तीसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें खाना क्या है। तो सी सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर डिलीवरी हुई है आपको तो आपको नमकीन दलिया, मीठी दलिया, सूप, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चौथे दिन के बाद से आप फुलके भी ले सकती हैं दाल में। दूध में हल्दी बॉयल करके गुड़ के साथ पीने से आपकी हीलिंग जो है, स्टिचेस की हीलिंग जो है वो जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। आप बाकी के आप फ्रूट सारे खा सकते हैं। सिर्फ आप मौसम ठंडे का है तो ऑरेंज वगैरह, गुआवा वगैरह अवॉइड करिएगा, लेकिन आप एप्पल, पोमेग्रेनेट, कीवी, चीकू, कीवी वगैरह ये सारे आप खा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, बॉयल एग आप ले सकते हैं। सिर्फ नहीं लेने में जो बादी चीज़ें होती हैं उसको 6 मंथ तक अवॉइड करना होता है। बादी चीज़ें में हो जाता है, कद्दू होता है, बैंगन होता है, उड़द की दाल होती है, राजमा होते हैं, छोले होते हैं, आजकल सर्दियों के दिन में मटर होंगे, और गोभी होगी, इनसे भी आपको एसिडिटी बनेगी, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। सिंपल दाल, रोटी, हरी सब्जियां, सीजनली फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और पानी आप अधिक मात्रा में, कम से कम 4 लीटर पर डे लेना है। उबला हुआ पानी, फ्रिज का चिल्ड वाटर नहीं लेना है, चाहे डिलीवरी गर्मी के मौसम का हो चाहे ठंडी के मौसम का हो। आप पानी को, उबला हुआ पानी गर्म पानी करके रख दीजिए, वो ठंडा हो जाए आप वो पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर प्रियंका आज डिस्चार्ज के बाद कि जितने सवाल होते हैं, पेशेंट के तरह तरह के सवाल होते हैं, अपने जाने में उन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ
अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में एंट्री करें उसकी, मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊंगी, फिर डालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।